जय श्री हरि। भगवान वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या सहित। त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बंधु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्वरणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, यह ग्रंथ श्री सुखदेव जी भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान से अमृतमय है। इस ग्रंथ में अथाह प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सभी कूट कूट के भरे हैं। इस भगवत ग्रंथ का एक एक श्लोक मंत्रवत माना जाता है। प्रिय भक्तों, जहाँ तक मैंने ग्रंथ पढ़े हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। जीवन का कल्याण करने वाला ज्ञान इस ग्रंथ से समाहित है। इस भगवत ग्रंथ में यह भी मानना है कि जब वेद व्यास जी ने सभी वेदों ग्रंथों की रचना की तब उनके मन को तृप्ति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, भगवान, मैंने इतने वेदों ग्रंथों की रचना की परंतु तब भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। ऐसा लग रहा है मेरा जीवन अभी भी अधूरा है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, वेद व्यास जी, आपने सभी ग्रंथों में ज्ञान को ही मुख्य रूप से उजागर किया है, किंतु प्रेम के संदर्भ में अपने कोई रचना नहीं की। तब वेद व्यास जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैं अब किस प्रेम की रचना करूं? कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। आप श्री कृष्ण के जीवन चरित्र व प्रेममय जीवन के चरित्र का वर्णन करो, तब आपके जीवन का अधूरापन समाप्त हो जाएगा और संसार का भी कल्याण होगा। तब श्री वेद व्यास जी ने समाधि में श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाया। तब यह श्रीमद् भगवत ग्रंथ स्वयं ही प्रकट हुई। यह ग्रंथ स्वयं भगवान ने प्रकट की थी। प्रियजनों, हमारे महान ग्रंथों में एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें केवल अर्जुन श्री कृष्ण का संवाद निहित है, परंतु जो हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत ग्रंथ, इसके श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन है। आइए हम प्रारंभ करते हैं श्री सुखदेव भगवान द्वारा रचित श्रीमद् भगवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय, देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि वैदिक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तब लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रस वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महापति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकारों नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेकी वृद्ध किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध केसों से आक्रांत इस जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ
उपाय क्या है? सूर्य जी कहते हैं, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएं जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्गा नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरण का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यह भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भगवत रूप अमृत का पान करें। इन संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अधिकार जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भगवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित मुक्ति देकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भगवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिनी देवर्षि नारद को सुनाया तथा यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से यह श्रवण किया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि में उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रज्ञ से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ है और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वह चारों निर्मल ऋषि सत्यगण के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतापूर्ण कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हुआ रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताएं। नारद जी कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार
कुरुक्षेत्र, श्रीरण और श्वेतबंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वह असत्यभाषी, आलस्य, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वह पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वह विरक्त है, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रखा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्धि और न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही। सारे साधन इस समय कलिरूप दानव लसे जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवर सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्थाओं में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न कराती है, कभी उन्हें आगे रोकने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे सब यह सरित देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देख वह युवती खड़ी हो गई, बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर कर जाइए और मेरी चिंताओं को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचन से मेरे दुख की भी बहुत शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास यह कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र है। समय के फेर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए हैं। जो देवियाँ, गणजी आदि नदियाँ, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी मैं सुनकर आपको मुझे शांति प्रदान करें। मैं